हाँ मेरे भाई, अगर तेरे को वीडियो देखनी है देख, नहीं देखनी है तेरी मर्जी। तुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नहीं करना, वो तेरी मर्जी है, वो तेरे पर डिपेंड करती है चीज़। लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, तो ये वीडियो तेरे को देखनी ही पड़ेगी। और तेरे को जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो सारी की सारी देखनी पड़ेगी, तभी तेरी ज़िंदगी में बदलाव होगा, वरना नहीं हो पाएगा। जी हाँ मेरे भाई, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ हेल्थ के ऊपर। जो भी बंदे मतलब अपनी हेल्थ के ऊपर केयर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम में लगे रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, ये सोचते हैं हम काम कर रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं, हम काम करेंगे। नहीं, सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को देखना है कि हमारी हेल्थ कैसी है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, वहीं पर उस काम को छोड़ दो। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो काम नहीं है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तभी दोबारा काम कर पाओगे ना। अगर सेहत ही नहीं रहेगी तो क्या काम करोगे अगली बार के लिए आप। तो इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत को ठीक रखो अपनी को। जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं है तब तक आप कुछ नहीं है। जब आपकी सेहत ठीक है आपके पास सब कुछ है। अगर किसी आदमी के पास मतलब अभी जवानी में उसकी मतलब एक टांग तोड़ दी जाए पूरी तरह से, मतलब उसकी लड़ाई हो जाती है, उसकी टांग टूट जाती है एक, ठीक है, या उसको कोई बीमारी लग जाती है, खुदा ना खास्ता अगर उसको एक बीमारी लग जाती है, अगर उसको बाई गॉड अगर उसको मतलब कैंसर की बीमारी हो जाती है, तो मतलब उस बंदे को एक 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। मतलब दे दिए जाएं, मतलब एक आपको अनुमान लगाना है कि अगर आपको उस बंदे को 10 करोड़ रुपये दे दिए जाए, तो वो बंदा मतलब उन 10 करोड़ से खुश होगा या अपनी सेहत से खुश होगा। जब मतलब उसकी सेहत ही ठीक नहीं है, जब उसका शरीर ही ठीक नहीं है, जब उसके मतलब कोई चीज़ ही ठीक नहीं है, तो वो पैसे का क्या करेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आप अपनी सेहत को फिट रखो। जितना ज़्यादा हार्ड काम कर सकते हैं इस उम्र में, जवानी के जोश में, आप जितना हार्ड काम करोगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। लेकिन सबसे पहले अपनी सेहत को देखो कि हम क्या खा रहे हैं। अपना खान पान सुधारो, सबसे बड़ी बात है। फल फ्रूट सब्जियां दालें चावल सब कुछ खाओ, सिवाय एक चीज़ को, मुर्गा मुर्गी छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ दाल चावल और अच्छी चीज़ें, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार वो लें। शराब बीड़ी सिगरेट छोड़ दें। दूसरी बात मैं आपको एक कहानी के जरिए सुनाता हूँ। हमारे गांव में एक ऐसा आदमी था, मतलब आज उसकी डेथ हो चुकी है, मतलब 3-4 महीने पहले उसकी डेथ हुई थी। मतलब मैं आपको उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि वो बंदा ऐसा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। बेहद शराब पीता था वो। उसकी शराब पीने की कोई सीमा नहीं थी। यहाँ तक कि उसको डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, अगर तू शराब नहीं छोड़ेगा तो तेरी मृत्यु स्वीकार है, मतलब तेरी मृत्यु जो आने वाली है। तो मतलब जब उस बंदे को इतना बोला गया कि मतलब तू शराब छोड़ दे, उस बंदे ने फिर भी अपना हठ नहीं छोड़ा, उसने शराब नहीं छोड़ी। और आज उसका हाल ये है, मतलब कि वो हाल ही 3-4 महीने पहले वो उसकी डेथ हो गई। अब उसका कुछ नहीं गया, उसकी फैमिली पूरी की पूरी ख़त्म हो रही है। बीवी, बच्चे, माँ, बाप सब के सब मतलब ऐसे सड़क पर आ चुके हैं एक एक किस्म से। मतलब वैसे उनके पास सब कुछ है, मतलब पर लेकिन दिक्कत वही है, जब आदमी चला गया घर का तो उसके पास है चीज़ चाहे नहीं है, वो जीरो में ही गिनी जाएगी। अब मेरे को ये बता दो, वो बंदा तो चला गया, उसने तो मतलब अपनी शराब पीने के जो हठ पकड़ा था उसने वो नहीं छोड़ा। इस कारण उसकी तो मृत्यु हो गई। लेकिन जो पीछे लोग बच गए उनका क्या? उनको कौन देखेगा? उसकी वाइफ मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके काम कर रही है। तो आप खुद सोचो, अगर आपके शरीर को मतलब इतना नुकसान देती हैं चीज़ें और आप फिर भी उनका सेवन कर रहे हो, अपनी मृत्यु को स्वीकार कर रहे हो आप लोग, और अपने परिवार को छोड़ रहे हो, तो इसका इस आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता दुनिया में। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, इन नशों से बचो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। जितना आप अपनी सेहत से प्यार करोगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। मरना सभी नहीं है एक दिन, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मतलब सेहत को फिट भी रखेंगे तो भी मरना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर आपकी सेहत फिट होगी तो आप लंबे समय तक मतलब मृत्यु से दूर रहेंगे। और अगर आप शराब, बीड़ी, सिगरेट ऐसे नशे करोगे या किसी भी हाल में, अपनी ज़िम्मेवारी खुद लेते हो आप कि मतलब मैं इन नशों से, बीड़ी से अपनी मतलब जो मतलब बीमारियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, तो मतलब आपका सर्वनाश होना बिल्कुल तय है। उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसको भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि आपने जो है उल्टे काम कर करके अपने शरीर का बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरह से। और उसको सुधारना किसी भी आदमी के, किसी भी देवी देवता के बस में नहीं है। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपका मतलब आने वाला जो भविष्य है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो भी नौजवान युवा हैं, उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कुछ भी करो लेकिन नशों से दूर रहो, अपने सेहत को फिट रखो। अगर आपकी सेहत ठीक है, सारा संसार ठीक है। अगर आपका पूरा शरीर ठीक है, पूरा संसार ठीक है। अगर आपके लिए, अगर आपको मैंने पहले उदाहरण दिए, फिर से दे रहा हूँ, अगर आपको 10 करोड़ भी दे दिए जाएँ, 100 करोड़ भी दे दिए जाएँ और आपकी एक लात तोड़ दी जाए, तो वो आपकी लात ज़रूरी होगी या 10 करोड़ ज़रूरी होंगी? मेरे को ये बताओ। या आपको कोई बीमारी लग जाती है, खुदा न खास्ता ऐसी कोई भयानक बीमारी लग जाती है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, आपको 10 करोड़ दिए जाते हैं, उससे आप इलाज करा पाओगे? नहीं करा पाओगे।
इसलिए आपको शरीर फिट रखना है, क्योंकि आपका शरीर स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है। आपकी सेहत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। आप अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। जब तक आप खुद में बदलाव नहीं करेंगे, आप समाज में बदलाव नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी सेहत का ख़्याल रखना शुरू करो, क्योंकि आपकी जितनी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ स्ट्रांग रहेगी, आप ज़िंदगी में उतने ही सक्सेस तक पहुँच पाएँगे, आपको उतना ही अनुभव हो जाएगा, और जिस बंदे का शरीर ठीक है, उसको दुनिया की कोई ताकत जो है हिला नहीं पाएगी। इसलिए आपको ये बोलता हूँ, शरीर को फिट रखो, पौष्टिक आहार खाओ, संतुलित आहार लो। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।